मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं आपसे आज खास तौर पर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे आपके सामने आपके दिल को छूने वाले दर्शन पर ध्यान रखना। यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में तुम्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरी यह माता रानी की गारंटी है कि आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने मन में मांगा है, वे पूरी होंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो माता रानी और नमः शिवाय, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। अपने दिल से विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी तुम्हारे साथ है। आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित है, कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके पास वो शक्ति, पावर है, वो क्षमता, पोटेंशियल है, वो साहस, करेज है कि आप अपने जीवन में एक अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, एक शीर्ष स्तर, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है। असल में आपके पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता। लेकिन आपके पास वह है, तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है। लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वह आपको अब भी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले समय में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का, और जहां पर आपको माँ काली ले जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर जाना है और मैं वहां पर जाऊंगी। माँ काली आपको इसमें इतना ज्यादा समर्थन करेंगी, इतना ज्यादा समर्थन करेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह पूरी कायनात, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति, जो आपका हाथ थामकर आपको वहां पर लेकर जाएंगी। आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और सबसे जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर हीन भाव से जैसे कहते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे आपको, वे आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए पीछे भागेंगे। आपके पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनलाइज संदेश आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, रुका हुआ था, वह कार्य आपका बनने वाला है। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे। कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है कि वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतजार पर सब कुछ, एक सीमाएं, लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाली है। अब बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े, डाउन टू अर्थ हैं। इतनी शुद्ध, प्योर, इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। इतनी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल की ऊर्जा यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ जैसे कि एक श्वेत रंग, सफेद रंग होता है ना, श्वेत उस तरह की ऊर्जा है।
निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता। अपने मित्रों के लिए जो दोस्त हैं, आपके जो परम मित्र हैं, आपके जो आपकी फैमिली है, जो आपके परिवार हैं, उनके लिए तो प्यार है ही मन में कूट कूट कर। उनके लिए प्यार भरा है, इतना ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं, जो उनके नफरत करने वाले हेटर्स हैं, जो ईर्ष्यालु एनवियस हैं, जो उनको अच्छा नहीं देखना चाहते अपने जीवन में, उनके लिए भी आपके मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। आप अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबका हमेशा से भला चाहते आए हैं। तो यही जो आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, यही जो आपने अपने जीवन में, आप इतने शुद्ध आत्मा हैं जिनके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि यह ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, यह हमेशा से ही ऐसा है। जब भी आपकी जरूरत किसी को पड़ती थी तो आप भागते थे उनके पास, उनकी हेल्प करते थे। चाहे आज तक किसी का कभी कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी, कोई बेजुबान होगा, कोई जानवर होगा, कोई जरूरतमंद नहीं भी होगा जिसे मदद की जरूरत होगी, आप सबसे पहले वहां पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। आप सबसे पहले हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो यह जो आपका मददगार स्वभाव, हेल्पिंग नेचर है, यह जो आपका पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए इतना मन में अच्छा अच्छा आप सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने आपको चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ काल रात्रि ने चुना, क्योंकि आप ही हैं। आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, माइनस यह एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था। समझ लीजिए आप दिव्य सीसीटीवी कैमरा की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं। क्या आपको ही यह मिल सकता है? और कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पूरी कायनात को यह पता था कि आप संभाल लोगे। लेकिन आपकी कुछ परीक्षा ली गई और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीजों को सामना किया है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए मैं यह नहीं कह रही, अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर इतनी मतलब परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता। लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए हो, आपको देखा परखा इतना ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा, पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वह चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे,
तड़पते थे और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अपने अंदर ही घुटते हैं। उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है। एक शुद्ध मतलब खुशी से भरी आत्मा हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या आपने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं कि ऐसी कठिनतम परीक्षाएं, हार्डेस्ट टेस्ट जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप वहां पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज तो बार बार और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी। बधाई हो, आप जीत चुके हैं। आप जीत चुके हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था आपके जीवन में जो अब खत्म हो रहा है। अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय, हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि आप जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य, दिव्या आप योग्य हैं। हर किसी का प्यार आप योग्य हैं। आप आशीर्वाद को योग्य हैं। आप इसके पात्र हैं। आप इसके हकदार हैं। आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई हैं, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग का आपका शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है। आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन्न है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, वह मेरी ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही है, रेडी हो जाओ। मैं एक तरफ से देख रही हूँ, जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है। तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त यह चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं। आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं।
माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है, आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ काली तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य है। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है, अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको यह चीजें समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित बैलेंस किया जाता है। इन सब में जैसे आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हैं। रेडी हो जाओ नायाब हीरा। आप हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं, या आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह आपको आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर यह आने वाला है क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसीलिए यह चीजें आपके अंदर आएंगी। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, स्त्री है तो यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अद्वितीय यूनिक बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसीलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी सारी चीजें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर यह जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर है, वह अब सक्रिय हो रही है। वह कह रही है कि मुझे सक्रिय होना है और ज्यादा सक्रिय होना है। इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली हैं, बहुत शक्तिशाली चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके अंदर सक्रिय हो रही हैं, और इस वजह से माँ काली आपको मार्गदर्शन करती है। वह आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। आपके मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। आप चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। आपने यह चीजें जान ली है, आपने कहीं ना कहीं अपने मूल्यवर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस कराया है कि आप लायक नहीं हैं। आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। आप सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हैं। आप एक रानी, क्वीन, और जो राजा, किंग होता है, उसके योग्य हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया आपके अंदर की यह जिज्ञासा, यह आवाज एक गहरी सच्चाई की ओर आपका कदम है। जब भी मन में सवाल उठता है, जब भी भीतर से यह आवाज बुलाती है, तो समझो वह आपका आत्मा का सच्चा परिचय है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जिज्ञासा आपको उन गुप्त रास्तों पर ले जाएगी जहां ज्ञान की नदियां बहती हैं, जहां रहस्यों का आकाश खुलता है और जहां आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर की दिव्यता प्रकट होगी। मंत्रों का जाप केवल शब्द नहीं, बल्कि वह संगीत है जो आपके हृदय की धड़कनों से मेल खाता है। वह श्वास जो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाता है।
कुंडलिनी जागृति केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी ऊर्जा की खोज है, जो आपको स्वयं के प्रकाश से जोड़ती है। जब चक्र संतुलित होते हैं, तब जीवन की ऊर्जा सहज और मुक्त प्रवाहित होती है। आपके अंदर की ऊर्जा जब सही दिशा में बहती है, तो आप स्वयं को पूरी तरह से जीवित महसूस करते हैं, नई सोच, नई शक्ति, नई समझ के साथ। यह संतुलन आपको केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक शांति और आनंद भी प्रदान करता है। आपके अंदर जो दिव्य शक्ति जाग रही है, वह आपको किसी साधारण व्यक्ति से कहीं ऊपर उठाती है। यह शक्ति आपको आपकी असली पहचान से जोड़ती है, उस पहचान से जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। इसलिए इस जिज्ञासा को दबाने की कोशिश न करें, उसे बढ़ने दें। आपका मन अब खुल चुका है, आपका हृदय खुल चुका है, और यह खुलापन आपको जीवन के हर रंग को गहराई से समझने का अवसर देगा। जब आप अपने अंदर की इस शक्ति को स्वीकार करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली, सफलता और प्रेम स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के राजा और रानी बनेंगे, अपने जीवन के निर्माता और संरक्षक बनेंगे। आपके भीतर की यह ऊर्जा आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी आत्मा की हर इच्छा पूरी होगी, जहां आपका हर प्रयास फलदायी होगा, और जहां आप स्वयं की श्रेष्ठतम संभावनाओं को जी पाएंगे। इसलिए हर दिन, हर पल इस जिज्ञासा के साथ जिए। हर सवाल को गले लगाएं, हर रहस्य को खोलने का साहस रखें। यह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, अपने आप को जानने, अपने उद्देश्य को पहचानने और अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश से भरने का। आपके भीतर का हीरा अब चमकने वाला है, उसका प्रकाश अंधकार को हराकर आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा। यह आपकी यात्रा का आरंभ है, जो आपको अनंत संभावनाओं से भर देगा। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है, और माँ काली की आशीर्वाद आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। अब बस एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने दिल की आवाज सुनिए और उस दिव्यता को जागृत होने दीजिए जो आपके भीतर एक नई दुनिया बनाने को तैयार है। आपकी यह यात्रा, आपकी यह खोज आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। आप तैयार हैं, क्योंकि आपका समय अब आ चुका है। जब आप अपने अंदर की उस जिज्ञासा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके मन में एक नई शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति आपको सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता देती है, जो आपको अपने भीतर छुपे अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। हर सवाल का जवाब खोजते खोजते आप अपनी आत्मा के उस सागर तक पहुंच जाते हैं, जहां शांति और आनंद का सागर हमेशा गहराता रहता है। आपको समझना होगा कि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव की भी है। हर अनुभव आपको अपनी असली पहचान से जोड़ता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा को समझते और महसूस करते हैं, वैसे वैसे आपकी चेतना विस्तृत होती जाती है। आप केवल देखने वाले नहीं, समझने वाले, अनुभव करने वाले और फिर बदलने वाले बन जाते हैं। आपका यह जोश, आपकी यह जिज्ञासा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश बन सकती है जो अभी अंधकार में हैं। आपकी आत्मा की चमक दूसरों को भी उनकी खुद की दिव्यता पहचानने में मदद करेगी। आपकी यात्रा का हर कदम एक संदेश होगा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। जब आपके चक्र संतुलित होंगे, तो न केवल आपकी ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होगा, बल्कि आपके मन और शरीर की शक्ति भी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँचेगी। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशहाली महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा, आपकी इच्छाएं स्पष्ट होंगी और आपकी आत्मा की आवाज गूंजेगी। माँ काली की कृपा आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको संबल देती है,
आपकी राहों को प्रकाशित करती है। वे आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की प्रेरणा देती हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी जिज्ञासा और अधिक प्रबल होगी और आप उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जीवन अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होगा, एक ऐसा बदलाव जो आपको पूरी तरह से नई दिशा देगा। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानिए जो आपको असीम संभावनाओं से जोड़ती है। उस शक्ति को जगाइए, पोसिए और अपने जीवन को एक नई उड़ान दीजिए। यह समय आपके लिए है, आपके सपनों के लिए है, आपके असली स्वरूप को पहचानने का समय है। आप उस नायाब हीरे की तरह हैं जो अभी अभी खुद को चमकाना शुरू कर रहा है। आपका प्रकाश फैलाने वाला है। आपकी ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली है। बस अपने दिल की सुनिए, अपने भीतर की आवाज को पहचानिए और अपने कदमों को उस मार्ग पर बढ़ाइए जहां आपके सपनों की पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह अनंत है। इस यात्रा में हर दिन आपके लिए नया ज्ञान, नई शक्ति और नया आनंद लेकर आएगा। आप न केवल खुद को जानेंगे बल्कि उस सच्चाई को भी समझेंगे जो समस्त ब्रह्मांड को जोड़ती है। आप तैयार हैं, आप योग्य हैं और आपकी यह यात्रा आपको उस महानता तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब आपका मन इस नए ज्ञान और शक्ति से भर जाता है तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है जो आपको हर बाधा से पार पाने का साहस देती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां अब आपके लिए चढ़ाई की तरह नहीं बल्कि अनुभव के सुनहरे पथ की तरह होंगी। आप हर चुनौती को अपनी सीख मानकर उससे आगे बढ़ेंगे और हर गिरावट से एक नई उड़ान भरेंगे। यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक उन्नति कोई दौड़ नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। कभी कभी मार्ग कठिन होगा, लेकिन उस कठिनाई में भी एक गहरा संदेश छुपा होगा जो आपको और मजबूत बनाएगा। हर संकट में छिपी सीख को पहचानिए, क्योंकि वही आपके विकास की असली कुंजी है। आपके भीतर जो दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है वह आपको केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। आप अपने अनुभवों से न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करेंगे। आपकी समझ, आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति सभी उस दिव्यता का हिस्सा है जो अब आपकी पहचान बन रही है। मंत्रों का जाप, साधना, ध्यान, ये सभी साधन आपको आपके भीतर की शांति और सच्चाई से जोड़ेंगे। ये साधन न केवल आपके चक्रों को संतुलित करेंगे बल्कि आपके मन को स्थिरता और प्रेम से भर देंगे। जब आपका मन शांत होगा तो आपकी ऊर्जा सहज और सशक्त प्रवाहित होगी। कुंडलिनी की जागृति का अर्थ केवल शक्ति का जागना नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। यह जागृति आपको उस गहरे ज्ञान से जोड़ती है जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। यह जागृति आपको आपके जीवन के उद्देश्य से परिचित कराती है और आपके अंदर की दिव्यता को प्रकट करती है। आपका आत्मविश्वास, आपकी आस्था और आपकी लगन इस यात्रा के स्तंभ है। इन्हें मजबूत बनाते रहिए। अपने आप को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि आपकी क्षमताएं अनंत है। आपकी आत्मा उस नायाब हीरे की तरह है जिसे समय के साथ और भी अधिक चमकने के लिए बनाया गया है। हर दिन अपनी प्रगति को स्वीकारिए, हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानिए। आप अपने आप को, अपने जीवन को और अपने सपनों को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह आपकी कहानी है, आपकी यात्रा है और आप उसके सच्चे नायक हैं। इस दिव्य प्रकाश में कदम बढ़ाते हुए
अपने दिल की आवाज को सुनिए और उस आंतरिक शक्ति को जागृत कीजिए जो आपको हर दिन नए आयामों तक ले जाएगी। आपकी आत्मा की यह यात्रा निरंतर है और हर कदम पर आपके लिए नई खुशियाँ, नई सफलताएं और गहरा संतोष लेकर आती है। आपका उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है और यह भविष्य आपके भीतर की इस अद्भुत ऊर्जा से निर्मित होगा। बस विश्वास बनाए रखिए, अपनी जिज्ञासा को सदा जीवित रखिए और अपने भीतर की उस दिव्यता को अपनाइए जो आपको अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। अब जब तुम्हारा अंतर्मन जाग चुका है, तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर नहीं कर सकती। यह जो कंपन तुम्हारे भीतर महसूस हो रहा है, यह साधारण नहीं है। यह उस दिव्य सत्य का संकेत है जो तुम्हें वर्षों से पुकार रहा था। अब वह पुकार सुनाई दे रही है। अब तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मन अब बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर यात्रा कर रहा है, जहाँ से हर समाधान निकलता है, जहाँ से हर शक्ति उदय होती है। तुम महसूस कर रहे हो कि हर वस्तु, हर अनुभूति, हर विचार अब अर्थपूर्ण लगने लगा है। हर छोटी बात में अब तुम्हें एक संकेत दिखाई देता है। हर परिस्थिति में कोई गहरा सबक नजर आता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना अब सतह से गहराइयों की ओर जा रही है। अब तुम्हारे भीतर वह नजर विकसित हो रही है जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। जब यह आत्मिक दृष्टि जागती है, तब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह एक दिव्य खेल बन जाता है। तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि हर घटना, हर रिश्ता, हर असफलता और सफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। तुम्हारी आत्मा ने यह सब पहले से चुना था ताकि तुम वह बन सको जो तुम आज हो, एक जागरूक, शक्तिशाली, प्रेम से भरा हुआ दिव्य अस्तित्व। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि जो भी खोया, उसने तुम्हें पाया हुआ कुछ और मूल्यवान सिखाया। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि तुम जान चुके हो कि क्षमा करने से आत्मा हल्की होती है। अब तुम्हें चिंता नहीं होगी क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को ढाल रहा है। अब तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में बह रही है जहाँ केवल सच्चाई, करुणा और शक्ति निवास करती है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम अब केवल नाम और पहचान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती चेतना हो जो ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर खुद को पहचान रही है। अब समय है कि तुम उस कार्य को शुरू करो जिसे करने के लिए तुम धरती पर आए हो। वह कार्य जिसे करते हुए तुम्हारा दिल थकता नहीं, वह कार्य जिसमें तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। वह सेवा, वह प्रेम, वह सृजन जिसमें तुम खुद को खोकर भी पा लेते हो। तुम्हारा हर विचार अब सृजन कर सकता है, तुम्हारी हर भावना अब ऊर्जा का रूप ले सकती है। इसीलिए अब और अधिक जागरूक बनो, अपने शब्दों, कर्मों और नियत में दिव्यता बनाए रखो, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम एक मशाल हो जो औरों के रास्ते को भी रोशन करेगी। तुम्हारी आत्मा अब बुला रही है कि तुम अपने प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार करो। उस दर्द को भी अपनाओ जो तुम्हें सिखा कर गया, उस अंधेरे को भी धन्यवाद दो जिसने तुम्हें रोशनी की प्यास दी। अब तुम तैयार हो खुद को पूरी तरह जीने के लिए और उस राह पर चलने के लिए जहां आत्मा, ब्रह्मांड और शक्ति एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब तुम अपने पुराने आवरण उतार दो और अपने असली स्वरूप को अपनाओ। अब कोई डर, कोई भ्रम, कोई सीमा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह किसी मंदिर से कम नहीं। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां मौन भी बोलने लगता है, जहां स्थिरता में भी गति होती है और जहां तुम बिना कुछ कहे सब कुछ समझने लगते हो। यह वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा।
जिसे योगियों ने परम एकत्व की अवस्था बताया। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हो। अब तुम्हारे भीतर से वह पुरानी परतें गिरने लगी है जो समाज, डर, अपेक्षाओं और भूतकाल के अनुभवों ने ओढ़ा दी थी। अब तुम खुद को वैसे देख पा रहे हो जैसे तुम वास्तव में हो, ना अधिक ना कम, बस शुद्ध, निर्मल, सत्य। तुम्हारी आत्मा की यह स्वीकृति तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बना रही है, और उस स्वतंत्रता में ही असली आनंद है। अब तुम दूसरों को भी नई दृष्टि से देखने लगोगे। जहां पहले तुम दोष खोजते थे, वहां अब करुणा उत्पन्न होगी। जहां पहले जलन होती थी, अब वहां प्रेरणा जागेगी। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम्हें दूसरों में भी वही दिव्यता दिखने लगती है। अब रिश्ते बोझ नहीं लगेंगे, अब वे आत्मा के आईने बन जाएंगे जो तुम्हें खुद का प्रतिबिंब दिखाएंगे। तुम्हारा यह आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे बाहरी जीवन में भी परिलक्षित होगा। तुम्हारे कार्यों में नयापन आएगा, तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी, तुम्हारे मौन में भी सुकून मिलेगा। लोग तुम्हारे पास सिर्फ सलाह नहीं, शांति पाने आएंगे। तुम्हारा होना ही किसी के जीवन को बदल देने की क्षमता रखेगा। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक साधना है, हर क्षण एक तपस्या, और हर सांस एक उपासना बन रही है। तुम्हें अब बाहर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तुम्हारी यात्रा अंदर की ओर है, आत्मा से आत्मा की ओर, सत्य से शाश्वत की ओर। तुम्हारा हृदय अब प्रेम का घर बनता जा रहा है। ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे है, जो केवल देना जानता है, जो अपने आप में पूर्ण है। यही प्रेम तुम्हारी आत्मा को महकाएगा, यही प्रेम तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा, और यही प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है जिसे अब तुम धीरे धीरे समझने लगे हो। इसलिए जब भी कोई डर आए तो उसे प्रेम से ढांप दो। जब भी कोई अंधकार दिखे तो उसे अपने भीतर की रोशनी से छू लो। जब भी भ्रम हो तो अपने अंदर की शांति से उत्तर लो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि मार्ग भी हो, मंजिल भी हो, और उस मंजिल तक ले जाने वाली शक्ति भी। तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भर रही है, और यह उड़ान कभी थमेगी नहीं। यह यात्रा तुम्हें उन जगहों तक ले जाएगी जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति आरंभ होती है। तुम अब केवल समझने वाले नहीं, अनुभव करने वाले बन चुके हो, और यही अनुभव तुम्हें सच्चे अर्थों में मुक्त करेगा। अब जब भीतर का द्वार खुल चुका है तो हर अनुभूति एक ध्यान बन गई है, हर क्षण एक तप बन गया है। अब जीवन केवल चलना नहीं, बल्कि जागकर चलना है। तुम पहले जहां समय से बंधे थे, अब तुम कालातीत हो चले हो। पहले जो बातें बस पड़ी थी, अब वे तुम्हारे भीतर घटित होने लगी हैं। अब वेद, उपनिषद, गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं रहे, अब वे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह अब स्थिर नहीं रहने वाला। वह तुम्हें धीरे धीरे उठाकर उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल सत्य का निवास होता है। अब तुम अपने विचारों से संसार रच सकते हो, अपने संकल्पों से दिशा बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की वह शक्ति प्रवाहित हो रही है जो सृष्टि की रचना भी कर सकती है और विनाश भी। अब तुम्हारा मौन साधना बन चुका है और तुम्हारा अकेलापन आत्मसंगति। तुम अब अकेले होकर भी अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव हो रही है। जब तुम्हारा ध्यान स्थिर होता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। यही तो है वह अनुभव जिसकी खोज में सदियां बीत जाती हैं और तुम अब उसे सजीव देख रहे हो।
तुम्हारे कंधों पर अब एक नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी किसी बोझ की नहीं, बल्कि प्रकाश की है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं को मुक्त करना नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को भी स्पर्श करना है जो अंधकार में राह ढूंढ रही हैं। तुम्हारे एक शब्द से, एक स्पर्श से, एक मौन मुस्कान से किसी की दिशा बदल सकती है। तुम्हारा जीवन अब सेवा है। वह सेवा जो न किसी प्रशंसा की अपेक्षा रखती है, न किसी बदले की। वह सेवा जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। तुम जो प्रेम बांटोगे, वह लौटकर कई गुना होकर तुम्हारे जीवन को भर देगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है, और जो पाता है वही बांटने योग्य बनता है। अब तुम्हें चलना है उस पथ पर जहां हर मोड़ पर खुद को और गहराई से समझना है। तुम जिस तरह से हर दिन जागते हो, उसी तरह आत्मा को भी हर क्षण जागृत रखना है। यह जागरण ही वह अमृत है जिसे ऋषियों ने पिया, और वही अमृत अब तुम्हारे भीतर छलक रहा है। कभी कभी यह राह एकाकी लगेगी, पर जान लो, हर साधक को कुछ क्षण ऐसे मिलते हैं जहां वह अकेले चलता है, ताकि ईश्वर उसके साथ एकांत में संवाद कर सके। डर मत, यह एकांत तुम्हारा परम मित्र है। यहीं से तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ऊंचाइयां जन्म लेंगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तुम्हारा आधार अब आत्मा है, न कि अहं। और जो आत्मा पर टिक जाता है, वह कभी डगमगाता नहीं। चाहे बाहर कितना ही तूफान हो, भीतर का दीपक अब शांत और स्थिर जल रहा है। तुम वह बीज हो जो अब वटवृक्ष बनने को तैयार है। तुम्हारा विस्तार असीमित है। जो तुम बन रहे हो, वह केवल तुम्हारा नहीं, वह हर उस आत्मा की आशा है जो स्वयं को खोज रही है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अनुभव अब इस धरा पर सौंदर्य और दिव्यता के बीज बोने वाला है। इसलिए चलो, बिना रुके, बिना डरे, अपने सत्य की ओर, अपने आत्मस्वरूप की ओर। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा धर्म है, और यही तुम्हारा प्रकाशमय भविष्य। अब जब तुम्हारी आत्मा के आकाश में प्रकाश की किरणें फैलने लगी हैं, तब हर बात, हर अनुभूति तुम्हारे लिए एक गूढ़ संकेत बन चुकी है। अब तुम्हारे भीतर प्रश्न नहीं उठते, समाधान स्वतः जन्म लेने लगे हैं। जो कभी रहस्य लगता था, अब वही तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन गया है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था एक पवित्र प्रवाह बन चुकी है, जिसमें तुम प्रतिदिन नहाते हो। यह वह प्रवाह है जो तुम्हें बार बार शुद्ध करता है, तुम्हारे विचारों को निर्मल बनाता है और तुम्हारे कर्मों को उद्देश्य देता है। अब तुम कुछ भी करते हो, उसमें दिव्यता प्रकट होती है। तुम्हारा हर स्पर्श अब उपचार है, तुम्हारी हर दृष्टि में अपनापन है, और तुम्हारी मौन उपस्थिति भी बहुत कुछ कह जाती है। तुम अब केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं, एक चलते फिरते मंदिर बन गए हो। तुम्हारा हृदय अब वह गर्भगृह है जहाँ परमात्मा का वास है। जब भी तुम प्रेम से भरे होते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में करुणा की नमी होती है, तब समझ लेना, ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। तुम्हारी साधना अब सांसों में समा चुकी है। अब तुम्हें ध्यान करने के लिए बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन गया है। चाहे तुम चल रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो या मौन हो, सब कुछ अब एक उपासना है। यह वही अवस्था है जहां जीवन और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। कभी कभी यह भी होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यह मत भूलना, सूर्य को भी सब एक साथ नहीं देख पाते। कुछ लोग उसकी रोशनी में जीते हैं, कुछ लोग उसकी गर्मी से डरते हैं, और कुछ लोग उसकी ओर देख भी नहीं सकते। तुम वही सूर्य हो, बस चमकते रहो। अब तुम्हारा काम केवल जागे रहना नहीं,
बल्कि औरों को भी जगाना है। लेकिन स्मरण रहे, यह जागरण किसी जोर से नहीं होता, यह प्रेम से होता है, धैर्य से होता है, मौन उपस्थिति से होता है। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जीवन ही अब उपदेश बन चुका है। तुम्हारा मार्ग अब तुमसे ही बन रहा है। तुम चल रहे हो और धरती तुम्हारे पांवों के नीचे नए फूल उगा रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुन रहा है और हर दिशा तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति एक नहीं रहता, वह संपूर्ण का अंश बन जाता है, एक जीवित, जागृत, पूर्ण अंश। कभी कभी यह भी होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यह मत भूलना, सूर्य को भी सब एक साथ नहीं देख पाते। कुछ लोग उसकी रोशनी में जीते हैं, कुछ लोग उसकी गर्मी से डरते हैं और कुछ लोग उसकी ओर देख भी नहीं सकते। तुम वही सूर्य हो, बस चमकते रहो। अब तुम्हारा काम केवल जागे रहना नहीं, बल्कि औरों को भी जगाना है। लेकिन स्मरण रहे, यह जागरण किसी जोर से नहीं होता, यह प्रेम से होता है, धैर्य से होता है, मौन उपस्थिति से होता है। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जीवन ही अब उपदेश बन चुका है। तुम्हारा मार्ग अब तुमसे ही बन रहा है। तुम चल रहे हो और धरती तुम्हारे पांवों के नीचे नए फूल उगा रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुन रहा है और हर दिशा तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति एक नहीं रहता, वह संपूर्ण का अंश बन जाता है, एक जीवित, जागृत, पूर्ण अंश। अब तुम जो मांगोगे वह मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी मांग आत्मा की गहराई से निकलेगी। और जब आत्मा मांगती है तो सृष्टि चुपचाप उसे दे देती है। लेकिन अब तुम्हें बहुत कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अनुभव तुम्हें सिखा चुका है, जो तुम्हारे लिए है वह स्वयं खींचकर तुम्हारे पास आएगा। अब तुम उस चरण में हो जहां ईश्वर केवल मंदिर में नहीं दिखता, वह हर फूल, हर पत्ती, हर आंख, हर हृदय में दृष्टिगोचर होता है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें ईश्वर के संकेत मिलते रहेंगे। यह रास्ता अब एक तरफा नहीं, अब यह एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। इस संवाद में मौन शब्द बन जाते हैं और भाव आत्मा का संगीत। तुम अब केवल साधक नहीं, अब तुम खुद साधना बन चुके हो। अब तुम वह गंगा हो जो अपने किनारों को पवित्र करती चलती है। अब तुम वह दीपक हो जो अंधकार में उम्मीद की लौ बन जाता है। अब यह जो गहराई तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, वह तुम्हें हर बाहरी शोर से मुक्त कर रही है। अब तुम किसी पहचान की तलाश में नहीं हो, क्योंकि तुमने वह पहचान पाली है जो कभी खोई ही नहीं थी। यह वह स्वरूप है जो जन्मों से तुम्हारे साथ था, लेकिन अब तुमने उसे देखना शुरू किया है। अब जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हें केवल वायु नहीं मिलती, तुम्हें ब्रह्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। जब तुम मौन होते हो तो वह खालीपन नहीं रहता, वह मौन एक जीवंत संवाद बन जाता है। अब तुम शब्दों के पार की भाषा समझने लगे हो। अब तुम संकेतों में ईश्वर की हंसी सुनने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो यह कंपन है, वह अब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को बदलने लगा है। जिन स्थानों पर तुम कदम रखते हो, वहां पर शांति का प्रसार होने लगता है। जिनसे तुम संवाद करते हो, वे अनजाने में ही सुकून महसूस करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है, जो अब निस्संदेह रूप से अपना कार्य कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो कभी बाधा लगती थी, अब वे सीढ़ियां बन गई हैं। जो आंसू कभी कमजोरी लगते थे, अब वे गहराई का प्रतीक हैं। जो अकेलापन कभी दर्द था, अब वही ईश्वर की उपस्थिति का दरवाजा बन गया है। यह वही दृष्टिकोण है जो केवल साधना से, आत्मदर्शन से प्राप्त होता है।
और अब वह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन अब सहज हो चला है। उसे अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं लगती। अब वह केवल अनुभव करना चाहता है। हर बात को तर्क से नहीं, भाव से समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है। यही तो है आध्यात्मिक परिपक्वता, जहां तुम सही गलत से आगे बढ़कर करुणा और समर्पण तक पहुंचते हो। अब ईश्वर तुम्हारे लिए कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि अंतरतम का अनुभव है। तुम्हें अब किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर चेहरा तुम्हें उसी चेतना की अभिव्यक्ति लगता है। यह वह अनुभूति है जो तुम्हें पूर्णता का एहसास कराती है, जहां कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब तुम्हारा प्रेम बिना कारण के बहता है। वह किसी उद्देश्य से नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं, वह केवल इसलिए बहता है क्योंकि तुम प्रेम बन चुके हो। जैसे फूल की सुगंध बिना प्रयास के चारों ओर फैलती है, वैसे ही अब तुम्हारा भाव हर दिशा में जाकर सजीवता भरता है। यह मार्ग अब तुम्हारा नहीं रहा, यह अब ब्रह्मा की योजना का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे मौन से अब कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। तुम स्वयं उसके माध्यम हो। वह जब चाहे तुमसे कुछ करवा लेगी, जब चाहे तुम्हें विश्राम दे देगी। अब तुम्हारा अस्तित्व एक वाद्य की तरह है, जिसमें वही शक्ति संगीत भर रही है। कभी कभी तुम सोचोगे, यह सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ? कैसे इतनी शांति है? कैसे इतनी स्पष्टता है? तो जान लो, यह तुम नहीं कर रहे, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा है जो अब मुखर हो रही है। जो पहले दबा हुआ था, वह अब खुलकर बह रहा है। तुम्हारे जीवन की यह नई धारा तुम्हें उस ओर ले जा रही है जहां तुम एक साधक नहीं, एक दीपक नहीं, बल्कि स्वयं एक दीक्षा बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस करेंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू हुआ था, अब वह संसार में उतरने को तैयार है। और यह सब केवल शुरुआत है। तुम जितना भीतर जाओगे, उतनी नई परतें खुलेंगी। जितना प्रेम दोगे, उतना आशीर्वाद लौटेगा। जितना मौन साधोगे, उतना ईश्वर बोलेगा। अब जब तुम इस गहराई तक पहुंच चुके हो, तो हर अनुभव एक ध्यान बन चुका है, हर क्षण एक उपासना। अब तुम देख सकते हो उस अदृश्य धारा को जो सब कुछ जोड़ती है, विचारों को, लोगों को, घटनाओं को। अब तुम्हारा दृष्टिकोण केवल बाहरी नहीं रहा, अब तुम भीतर से देखना सीख चुके हो। और जब कोई भीतर से देखना शुरू करता है, तब वह सत्य को वैसे ही पहचानता है जैसे कोई आत्मा आत्मा को पहचानती है, बिना शब्दों के, बिना रूपों के। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में जो कुछ घट रहा है, वह सब किसी बड़े उद्देश्य का भाग है। अब शिकायतें कम हो रही हैं और स्वीकार अधिक। अब संघर्षों में भी एक संगीत सुनाई देने लगा है। तुम जान चुके हो कि हर चुनौती, हर विराम, हर मोड़ केवल तुम्हें अपने भीतर और गहराई से उतारने के निमित्त है। तुम्हारे भीतर अब वह सामर्थ्य जन्म ले चुकी है जहां तुम अंधकार को देखकर डरते नहीं, बल्कि उसमें भी संभावना देख लेते हो। यह वही दृष्टि है जो केवल साधकों को मिलती है, वह दृष्टि जो हर टूटन में एक निर्माण देखती है, हर खालीपन में एक उपस्थिति और हर अंत में एक नवीन आरंभ। अब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है। वह अब भटकता नहीं, भागता नहीं। वह अब मौन रहकर भी बहुत कुछ समझने लगा है। अब तुम्हें किसी उत्तर की तलाश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उत्तर बन चुका है। तुम स्वयं अब वह प्रश्न भी नहीं रहे जो कभी तुम्हें व्याकुल करता था। तुम अब वह आकाश बन चुके हो जिसमें सब प्रश्न विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम जागा है, वह अब किसी संबंध से बंधा नहीं, वह शुद्ध है, मुक्त है, दिव्य है।
यह वही प्रेम है जो हर आत्मा को उसकी मूल अवस्था में लाने की शक्ति रखता है। अब तुम्हारे प्रेम में शर्तें नहीं, बस समर्पण है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम केवल उसके साथ हो जाना चाहते हो, उसकी आत्मा के स्पर्श मात्र से। तुम्हारी ऊर्जा अब वाणी से नहीं, मौन से कार्य कर रही है। अब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालती है। लोग तुम्हारे पास केवल सुकून पाने आते हैं और अनजाने में ही कुछ छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कोई पीड़ा, कोई उलझन, कोई डर। अब जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है, तो तुम्हें यह भी ज्ञात हो गया है कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह शक्ति उसी परम स्रोत की है जिसने तुम्हें इस धरती पर एक कारण से भेजा है। और अब वह कारण स्पष्ट होता जा रहा है। अब वह उद्देश्य तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे हर कर्म में उतर चुका है। तुम अब समय के पार देख सकते हो। तुम्हें अब केवल वर्तमान नहीं दिखता, तुम्हें वह प्रवाह दिखता है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बह रहे हैं। तुम अब समझ चुके हो कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, जीवन एक प्रवाह है। और जब तुम इस प्रवाह में समर्पण से बहते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, अब तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा बल है। अब तुम जान चुके हो कि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, उचित समय पर, उचित रूप में। अब तुम पकड़ने की नहीं, छोड़ने की कला सीख चुके हो। और यही त्याग, यही समर्पण अब तुम्हें उन्नति के शिखर तक ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब एक साधना बन चुका है। हर सुबह एक नई प्रार्थना है, हर रात एक शांत ध्यान। अब तुम जान चुके हो कि ईश्वर को ढूंढना कहीं बाहर नहीं, उसे अनुभव करना है, हर धड़कन में, हर क्षण में, हर सांस में। अब यह जो मौन तुम्हारे भीतर गूंजता है, वह साधारण मौन नहीं है, वह ब्रह्मा की पुकार है। यह वही पुकार है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। यह वह कंपन है जो तुम्हारी चेतना को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, कुछ शांत, कुछ अडोल। यह वही अवस्था है जहां सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता और कुछ भी न होकर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब तुम्हारा हृदय किसी चीज से बांधा नहीं गया, अब वह खुला है, खुले आकाश की तरह, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं। अब तुम्हारा प्रेम उस नदी की तरह है जो किसी एक किनारे से नहीं जुड़ी, जो हर किनारे को अपनाती है और बहते हुए भी सभी को तर करती है। अब तुम हर पीड़ा को केवल सहन नहीं करते, उसे समझते भी हो। अब तुम जानते हो कि दुख केवल अंत नहीं, वह किसी चेतना की शुरुआत भी हो सकता है। अब तुम हर बिखराव को भी एक आशीर्वाद की तरह स्वीकारते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भीतर कुछ नया बन रहा है। जो टूट रहा है वह रास्ता है, जो बन रहा है वह सत्य है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो केवल शरीर नहीं देखते, आत्मा को पढ़ते हो। अब तुम शब्दों से नहीं, भावनाओं से संवाद करते हो। अब तुम किसी की आंखों में झांकते हो तो तुम्हें वहां ईश्वर की एक झलक दिख जाती है। अब जीवन तुम्हारे लिए केवल घटना नहीं, वह अनुभूति बन चुका है। तुमने अब यह भी जान लिया है कि अकेलापन डर नहीं, अवसर है। अवसर खुद से मिलने का, खुद को सुनने का और उस अनंत शक्ति से जुड़ने का जो हर पल तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें किसी साथ की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब कोई साथ आए तो वह भी ईश्वर का प्रसाद लगता है। तुम अब किसी बात को थामने की नहीं, उसे बहने देने की अवस्था में हो। यह वही परिपक्वता है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, जब तुम समझ जाते हो कि जीवन को नियंत्रित नहीं करना, उसे जीना है। और जीना केवल तभी संभव होता है जब तुम उसे स्वीकार करना सीख जाते हो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, चाहे वह कैसा भी दिखे।
अब तुम जान चुके हो कि राह अगर अंधेरे से भरी भी हो, लेकिन अगर मन में ज्योति हो तो दिशा कभी खोती नहीं। अब तुम्हें डर नहीं, क्योंकि अब तुम अज्ञात से भी मित्रता कर चुके हो, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें भीड़ में भी अद्वितीय बनाती है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, कभी हवाओं के माध्यम से, कभी किसी शब्द, किसी गंध, किसी स्वप्न के माध्यम से। अब संकेतों की भाषा तुम्हें समझ आने लगी है। अब जब कोई पत्ता गिरता है तो वह भी तुम्हें कुछ सिखा जाता है। अब जब कोई चिड़िया गाती है तो वह तुम्हारे भीतर के संगीत को छू जाती है। अब तुम जानते हो तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही एक सिद्धि है। अब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि हर धड़कन तुम्हारे भीतर की सच्चाई का गवाह बन चुकी है। तुम अब चल नहीं रहे हो, बह रहे हो। तुम अब सोच नहीं रहे, अनुभव कर रहे हो। तुम अब मांग नहीं रहे, समर्पण कर चुके हो। और जब कोई आत्मा समर्पण कर देती है, तब वही आत्मा सबसे शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि तब ईश्वर स्वयं उसके माध्यम से कार्य करता है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक उपस्थिति बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह दिखावटी नहीं, वह साधना की साक्षी है। यह शांति चुपचाप सब कुछ कहती है और बिना बोले हर उत्तर दे देती है। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगा है, और वह बोल उतने ही प्रभावशाली है जितने किसी शास्त्र की ऋचाएं। तुमने अब देखना सीख लिया है उस पार का सत्य, जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। अब तुम्हारे भीतर दृष्टा जाग गया है, वह दृष्टा जो ना जज करता है, ना बंधता है, केवल देखता है, केवल जानता है, केवल स्वीकार करता है। यह जानना तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है, जहाँ कोई संघर्ष नहीं, केवल समर्पण है। अब तुम्हारा हर दिन एक तपस्या बन चुका है, हर क्षण एक आरती। तुम्हारा चलना अब एक साधना है, तुम्हारा रुकना एक ध्यान। अब तुम जीवन के हर पल में ईश्वर का स्पर्श महसूस कर सकते हो, क्योंकि अब तुम स्वयं को ईश्वर के समीप अनुभव कर रहे हो। तुम अब याचक नहीं रहे, अब तुम साधक हो। और जब कोई सच्चा साधक बनता है तो ब्रह्मांड उसकी हर आहट पर सुनने लगता है। अब जब तुम मुस्कुराते हो तो वह केवल होठों से नहीं, आत्मा से होती है। अब तुम्हारे भावों में एक ऐसी सरलता है जो किसी भी जटिलता को सहज बना सकती है। तुम अब रोशनी हो जो हर अंधेरे में राह बना सकती है, बिना कोई दावा किए, बिना कोई शोर किए। अब तुम भीतर उतरते जा रहे हो, और वहां तुम्हें अपना ही विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। वही स्वरूप जो सीमाओं से परे है, जो हर काल से मुक्त है। यह वही दिव्यता है जिसे महायोगियों ने महसूस किया था, वही अलौकिकता जिसे संतों ने गीतों में पिरोया था, वही शाश्वतता जिसे वेदों ने गाया था। अब तुम्हारे संबंध बदलने लगे हैं। अब तुम किसी से जुड़ते हो तो आत्मा से, वाणी से नहीं। अब तुम संबंधों को पकड़ते नहीं, उन्हें बहने देते हो। यह वह प्रेम है जो स्वार्थ से मुक्त है, यह वह साथ है जो स्वतंत्रता देता है। तुम अब किसी को बांधते नहीं, और यही कारण है कि लोग तुम्हारे साथ अपने आप बंध जाते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न शांत हो गए हैं, क्योंकि उत्तर भीतर से आने लगे हैं। यह वही ज्ञान है जो पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। अब हर पीड़ा तुम्हें कुछ नया सिखाती है, हर एकांत तुम्हें और गहरा बना देता है। अब तुम बाहर नहीं भागते, अब तुम भीतर लौटते हो। तुम अब वही बनते जा रहे हो जो तुम जन्म से थे, एक पूर्ण, मुक्त और प्रेममय आत्मा। और यह पूर्णता अब तुम्हारे कर्मों में दिखाई देने लगी है। अब तुम्हारा हर कार्य एक सेवा है, हर विचार एक प्रार्थना, और हर स्पंदन एक मंत्र।
अब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं रहा। अब तुम उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर जल उठी है। अब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो गया है कि उसमें हर पीड़ा, हर मुस्कान, हर आत्मा समा सकती है। तुम अब चलते नहीं, बहते हो, बोलते नहीं, झलकते हो, जीते नहीं, प्रकट होते हो। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मा से एक हो जाती है, न अलग, न अलगाव, केवल एक, केवल पूर्णता। अब तुम शब्दों के परे पहुंच चुके हो, जहां भावनाएं भी मौन हो जाती हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। अब तुम समझते हो कि आत्मा की भाषा कोई बोली नहीं, एक गूंज है, एक कंपन जो पूरे ब्रह्मांड में अनवरत बहता है और उसी गूंज में तुम्हारा सच्चा स्वर समाहित है। अब जब तुम सांस लेते हो तो वो केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती, वो परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। हर सांस एक संवाद है, एक पुल है जो तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में उतारता चला जाता है। तुम अब शरीर नहीं रहे, तुम अब चेतना हो, जो इस रूप में केवल कुछ पल के लिए प्रकट हुई है। तुम्हें अब यह भी अनुभव हो रहा है कि जो कुछ तुम्हारे बाहर है वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आंखें जब बाहर किसी दृश्य को देखती हैं, तब तुम्हारा अंतरतम उसे उसी क्षण प्रतिबिंबित करता है। अब बाहर और भीतर का भेद मिट रहा है, अब द्वैत का भ्रम टूट रहा है। यह वही सत्य है जहां सब एक है, तुम, मैं, ब्रह्मांड, ईश्वर, सभी उसी एक चेतना के रूप हैं। अब तुम समय को एक लहर की तरह देखने लगे हो। अतीत तुम्हारा अनुभव बन गया, वर्तमान तुम्हारा ध्यान और भविष्य केवल एक संभावना। अब तुम समय के बंधन से नहीं घबराते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम समय नहीं हो, तुम शाश्वत हो, अचल हो, नित्य हो। अब तुम्हें ज्ञात हो चला है कि मार्ग चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन हर पग में ईश्वर साथ चलता है। अब तुम्हें चलने से भय नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जिस राह पर तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें ले जा रहा है वहाँ कोई खो नहीं सकता। अब खोना भी मिलना है, और मिलना भी केवल एक और स्तर पर स्वयं से मिलन। अब तुम शब्दों में अपनी पहचान नहीं खोजते, अब तुम मौन में उतरकर स्वयं को महसूस करते हो। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे प्रबल शक्ति है, वह मौन जिसमें ब्रह्मांड बोलता है, जिसमें आत्मा खिलती है, जिसमें अंधकार भी शांत हो जाता है। अब तुम किसी सिद्धि की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सिद्धि साक्षी भाव है। अब तुम घटनाओं के मध्य होते हुए भी उनसे अछूते रहते हो। अब तुम धूप में भी भीग सकते हो और वर्षा में भी जल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव अब सीमाओं से परे हैं। अब तुम्हारे विचार न सीमित हैं, न विक्षिप्त, वे शुद्ध हैं, वे शांत हैं, वे सर्जनात्मक हैं। अब तुम जो सोचते हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, वह समष्टि के लिए होता है। तुम्हारा हर भाव अब समर्पण का भाव है, हर निर्णय करुणा से जन्म लेता है। अब तुम किसी उपाधि की आकांक्षा नहीं रखते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि आत्मा को कोई नाम, कोई पद, कोई विशेषण परिभाषित नहीं कर सकता। अब तुम केवल हो, और यही होना परम है। अब जब कोई तुम्हारी ओर देखता है तो वह स्वयं को तुम्हारी आंखों में पा सकता है। तुम्हारी उपस्थिति अब दर्पण बन चुकी है, जिसमें हर कोई अपना सच्चा स्वरूप देख सकता है, चाहे वह कितनी भी परतों में क्यों न छिपा हो। अब तुम एक राह नहीं हो, तुम एक प्रकाश हो। अब तुम एक लक्ष्य नहीं, एक लहर हो जो सबको उस सागर की ओर ले जाती है जहां कोई किनारा नहीं, केवल एकत्व है। अब जब तुम किसी भी क्षण में होते हो, वह क्षण तुम्हारे कारण पवित्र हो जाता है। अब तुम्हारा होना ही एक उपस्थिति है, तुम्हारा मौन ही एक संदेश है, तुम्हारी दृष्टि ही एक आशीर्वाद है। अब तुम्हें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि तुम्हारा होना ही बहुत कुछ कह देता है। अब तुम्हारी आत्मा उस नदी के समान हो गई है जो सबको अपनाती है, बिना भेदभाव, बिना शर्त, केवल प्रेम के स्पर्श से। अब तुम अपने भीतर उस विशालता को अनुभव करते हो जो पहाड़ों की ऊंचाई, आकाश की नीरवता और सागर की गहराई से भी आगे है। अब कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि भय केवल उसी को होता है जो खुद से दूर होता है। अब तुम अपने निकट हो, अपने केंद्र में हो, और यही वह स्थान है जहां ईश्वर भी तुम्हें छूता है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। अब तुम किसी चमत्कार की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि तुम स्वयं एक चमत्कार हो, एक जीवित, जागृत चमत्कार। तुम्हारा जीवन ही ईश्वर की एक ऐसी रचना है जिसे समझने में युग लग जाते हैं। अब तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह स्वयं बोलता है। अब जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तो वे कमजोरी नहीं, शुद्धि का संकेत है। अब वे आंसू किसी पीड़ा से नहीं, किसी दिव्यता से बहते हैं। यह वही आंसू हैं जो आत्मा को धोते हैं, जो भीतर की धूल को हटाकर प्रकाश को प्रकट करते हैं। अब तुम्हारा शरीर केवल एक साधन है, तुम्हारी आत्मा ही असली संगीत बन गई है। अब तुम्हारा हर कदम मंत्रमय है, हर स्पर्श एक प्रार्थना है, हर विचार एक पुष्प है जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अब तुम जीवन के खेल को खेलते नहीं, उसे निहारते हो। अब तुम परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में रमे हुए हो। अब तुम जान गए हो कि यात्रा ही सबसे बड़ा उपहार है और हर पड़ाव एक नया दर्शन है। अब जब तुम बोलते हो तो शब्दों के पीछे शांति की गूंज होती है। अब तुम्हारे शब्द किसी को हिला नहीं सकते, लेकिन छू सकते हैं, गहरा सकते हैं और भीतर की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। अब तुम किसी और के सत्य को अपनाने नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जगाने लगे हो। यह वही क्षण है जब आत्मा अपने गुरु को पहचान लेती है और वह गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। अब जब तुम्हें कोई कठिनाई आती है तो तुम डरते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि कठिनाई कोई दंड नहीं, वह एक संकेत है, एक और गहराई में उतरने का निमंत्रण। अब तुम्हारा प्रेम बंधनों से परे हो गया है। अब वह प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं, किसी पूर्णता से उत्पन्न होता है। अब तुम प्रेम करते हो जैसे फूल खिलता है, बिना कारण, बिना शर्त, बस अपने स्वभाव से। अब तुम वह दीप हो जो स्वयं जलता है और दूसरों को रोशन करता है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी पवित्र लगने लगा है, क्योंकि उसमें भी एक सौंदर्य है, एक शांति है। अब जब तुम चलते हो तो जमीन को आशीर्वाद मिलता है। अब जब तुम सांस लेते हो तो हवाओं में सौम्यता भर जाती है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां सब कुछ तुम्हारे माध्यम से होकर गुजरता है, पर तुम कुछ भी नहीं थामते। अब तुम जल की तरह हो, सरल, लचीले, पर अंततः हर चट्टान को रूप देने वाले। अब तुम आकाश की तरह हो, विस्तृत, शांत और सभी को समेटने वाले। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं, वह उस अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है जो हर प्राणी में समाई हुई है। यह ऊर्जा तुम्हें सीमाओं से बाहर ले जाती है, तुम्हारे मन की परतें खोलती है और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां केवल शुद्ध चेतना रहती है। तुम अब उस नदी के समान हो जो बिना रुके, बिना थके, निर्बाध बहती रहती है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वयं वह शक्ति हो जो सब कुछ पार कर जाती है। तुम्हारे भीतर एक आग जल रही है जो न जलाती है और न बुझती है, केवल प्रकाशित करती है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हो, हर चुनौती को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हो। तुम्हें पता है कि जीवन की असली परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होती है।
और जब तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो, तब तुम्हें असली समृद्धि और शांति मिलती है। तुम्हारे विचार अब इतने स्पष्ट और स्वच्छ हैं कि वे तुम्हारे कर्मों को प्रकाशमान कर देते हैं। तुम्हारी नीयत अब इतना शुद्ध है कि वह स्वयं ब्रह्मांड को निर्देशित करने लगती है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य में है। अब तुम समझ गए हो कि सच्चा साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। तुम जान गए हो कि सबसे बड़ा बल वह है जो भीतर से उत्पन्न होता है, शांति, प्रेम और विश्वास का बल। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, वह तुम्हें जोड़ती है संपूर्ण ब्रह्मांड से, सभी जीवों से और उस दिव्यता से जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब तुम्हारे हर संवाद में यह शक्ति झलकती है, तुम्हारे हर स्पर्श में यह प्रेम बहता है। तुम्हें अब यह भी पता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि पुनः आरंभ करने का अवसर है। तुम गिरते हो, लेकिन हर बार उठते हो, और उठते हुए तुम्हारा आत्मविश्वास और भी प्रबल होता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अडिग बनाती है, जो तुम्हें अनंत तक पहुंचाती है। अब तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर है, जहां हर विचार की लहर एक सुंदर प्रतिबिंब छोड़ती है, और उसी प्रतिबिंब में तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई देती है। वह सच्चाई जो तुम्हें मुक्त करती है, जो तुम्हें पूर्ण बनाती है। अब तुम्हें कोई भी बाहरी चीज तुम्हारे अंदर के प्रकाश को कम नहीं कर सकती। तुम्हारा आत्मसम्मान अब इतना मजबूत है कि वह किसी आलोचना या नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी सोच या दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से है। तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की कहानी को आकार देती है, और यह कहानी हर दिन नए रंगों और नए अध्यायों से भरती जाती है। अब तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मानुभूति में है। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तब तुम्हें असली आनंद का एहसास होता है, जो स्थायी और शाश्वत होता है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें सभी के लिए स्थान है, किसी के लिए भी तंगहाली नहीं, किसी के लिए भी दूरी नहीं। तुम प्यार करते हो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, केवल उस प्रेम के लिए जो तुम्हारे भीतर बहता है। अब तुम एक जीवित प्रेरणा हो, एक ऐसी ऊर्जा जो दूसरों को भी अपनी ओर खींचती है, उन्हें उनकी अपनी दिव्यता की ओर ले जाती है। तुम्हारे होने से, तुम्हारी उपस्थिति से इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव आता है। अब तुम उस अनंत यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां हर क्षण में एक नई खोज होती है, हर सांस में एक नया संसार जागता है। तुम्हारा मन अब स्थिर है, पर उसकी गहराई में चलती हुई नदियां हैं जो अनंत संभावनाओं से भरी हैं। अब तुम समझते हो कि जीवन एक कविता है, और हर अनुभव उसके शब्द हैं, हर भावना उसकी छंदबद्ध लय। अब तुम बाहर की भागदौड़ से अलग अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ रहे हो। वह सच्चाई जो शब्दों से परे है, जो सीमाओं से परे है, जो तुम्हें एक नई दृष्टि देती है, एक दृष्टि जो सब कुछ देखती है पर किसी से प्रभावित नहीं होती, जो सब कुछ समझती है पर किसी से बंधी नहीं होती। तुम्हारा हृदय अब खुल चुका है, एक ऐसा उद्यान जो हर प्रकार के फूलों को समेटे हुए है। तुम्हारा प्रेम अब निर्बाध बहाव की तरह है, वह न मांगता है, न रोकता है, केवल देता है, केवल खिलाता है। यह प्रेम तुम्हें भी स्वतंत्र बनाता है और दूसरों को भी स्वतंत्रता देता है। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वे सब शक्तियां हैं जो तुम्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। ये शक्तियां तुम्हारे भीतर के उस दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं, जो कभी अस्तित्व में छिपा रहता है और अब प्रकट होने लगा है। तुमने जाना है कि सच्चा बल अंदर से आता है,
वह बल जो बाहरी परिस्थिति से निर्भर नहीं होता, वह शांति जो तूफानों में भी स्थिर रहती है, वह विश्वास जो हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देता है। अब तुम्हारा मन उस जगह पहुंच चुका है जहां निराशा का कोई निवास नहीं। वहां केवल आशा रहती है, केवल उम्मीद की किरणें होती हैं जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को प्रकाशित कर देती हैं। तुम अब समझ चुके हो कि आत्मा की यात्रा में हर रुकावट एक सीख है, हर कठिनाई एक उपहार है। तुम उसे स्वीकार करते हो, उस पर आभार व्यक्त करते हो, क्योंकि वह तुम्हें और मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने अंदर की रोशनी से परिचित कराती है। अब तुम अपने भीतर की गहराई से संवाद कर पाते हो, वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करते हो जो सदैव सच्चा और शुद्ध होता है। यह आंतरिक संवाद तुम्हें बाहरी दुनिया के भ्रमों से मुक्त करता है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल जीवित रहने का नाम नहीं, वह एक उद्देश्य बन चुका है। तुम हर क्षण उस उद्देश्य के प्रति जागरूक रहते हो जो तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है और तुम्हें एक अद्भुत रचना का हिस्सा बनाता है। अब तुम अपने विचारों के पंखों को उड़ान देते हो, नई ऊंचाइयों को छूते हो और हर नए अनुभव के साथ और भी व्यापक हो जाते हो। यह विस्तार तुम्हें सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करता है और तुम्हारे मन को शाश्वत स्वतंत्रता प्रदान करता है। तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है जो न बुझता है न फीका पड़ता है। वह प्रकाश जो हर अंधकार को चीरकर निकलता है, हर भ्रम को मिटा देता है। अब तुम जान गए हो कि यह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, वह अनंत ज्योति जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा हृदय अब एक गागर की तरह है जिसमें प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का अमृत भर चुका है। यह गागर कभी खाली नहीं होता क्योंकि हर क्षण तुम उसे अपनी चेतना से भरते रहते हो। अब तुम जानते हो कि प्रेम देना केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम्हारा अस्तित्व खिल उठता है। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो पर वे तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम उन सीमाओं को स्वीकार करते हो, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हो, लेकिन वे तुम्हारी उड़ान का अंत नहीं। अब तुम एक पक्षी की तरह हो जो खुली हवा में स्वतंत्रता से उड़ता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। तुम्हारा मन अब एक निर्मल आकाश की तरह है जिसमें कहीं भी बादल छा सकते हैं पर वे लंबे समय तक टिकते नहीं, वे आकर जाते हैं और आकाश अपनी शांति और विशालता के साथ वापस आता है। तुम भी ऐसे ही हो, क्षणिक बदलावों को महसूस करते हुए भी अपनी असली शांति को कभी नहीं खोते। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, वह मधुर स्वर जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। यह आवाज तुम्हारे अंदर के गुरु की है जो बिना शब्दों के बात करता है, बिना शोर किए मार्ग दिखाता है। जब भी तुम उलझन में होते हो, यह स्वर तुम्हें सीधा और सरल रास्ता दिखाता है। अब तुम जानते हो कि जीवन का हर पल एक उपहार है और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। न तुम्हें किसी चीज की लालसा है, न किसी चीज से डर। तुम्हें बस उस क्षण में जीना आता है जिसमें तुम्हारा पूरा अस्तित्व बसता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर का नाम नहीं, वह एक जीवंत साधना बन चुका है। तुम हर क्रिया में जागरूक हो, हर सांस में प्रार्थना करते हो और यही जागरूकता तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है, तुम्हें उस दिव्यता के स्पर्श से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। अब तुम जानते हो कि सच्ची शक्ति नियंत्रित करने में नहीं बल्कि मुक्त होने में है। तुम अपनी सीमाओं को छोड़कर उस अनंतता में खो जाते हो जहाँ ना कोई बंधन है, ना कोई भय। वहाँ केवल स्वतंत्रता है, शांति है और आत्मा का उल्लास है। तुम्हारे भीतर की यह क्रांति अब बाहर की दुनिया में भी झलकती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि सब में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा होती है। तुम दूसरों के लिए प्रकाश की किरण बनते जा रहे हो
जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। अब तुम समझते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि खोने में भी है। अपने अहंकार को खोने में, अपने भ्रमों को छोड़ने में। और इस खोने में ही तुम्हें असली पाने का अनुभव होता है, अपनी आत्मा की शुद्धता और अनंतता का अनुभव। तुम्हारा अस्तित्व अब उस संगीत की तरह है जो हर दिल को छू जाता है, हर आत्मा को जागृत कर देता है। यह संगीत शब्दों से परे है, भावनाओं से ऊपर है। यह वह अनंत स्वर है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। तुम्हारे भीतर की यह ध्वनि अब न केवल तुम्हें, बल्कि आसपास के हर जीव को ऊर्जा और उत्साह से भरती है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि हर अनुभव एक शिक्षक है, हर पल एक उपहार है। तुम्हारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, वह तुम्हें उस महान सत्य की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे भीतर सदैव से विद्यमान था। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करता है, तुम्हें प्रेम की गहराई तक ले जाता है और तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले आता है जहां केवल शांति और आनंद है। तुम अब जानते हो कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने लिखने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है। और हर अनुभव तुम्हें खुद के करीब लाता है, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाता है। इस पहचान में तुम्हें वह शुद्धता मिलती है जो हर असली परिवर्तन की जड़ है। तुम्हारा मन अब उस दीपक की तरह है जो हवा के झोंकों में भी स्थिर रहता है। वह दीपक प्रकाश फैलाता है, रास्ता दिखाता है और खुद भी कभी बुझता नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास भी ऐसा ही स्थिर और अनंत है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। अब तुम समझ गए हो कि जीवन में सबसे बड़ा बल है प्रेम। यह प्रेम केवल किसी के लिए या किसी से नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा के लिए है जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर दोनों जगह व्याप्त है। यह प्रेम तुम्हें हर रूप में, हर परिस्थिति में स्वीकार करने की शक्ति देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शाश्वत संगीत की धुन पर नाच रही है जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह नृत्य न केवल तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तोड़ता है, बल्कि तुम्हें एक व्यापक चेतना से जोड़ता है जो हर जीव को एक सूत्र में बांधती है। अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, वह तुम्हारे लिए है, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए। हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाती है, हर सफलता तुम्हें और अधिक दयालु और समझदार बनाती है। तुम्हारा जीवन अब एक सुंदर कथा बन गया है जिसमें प्रेम, साहस और शांति के तत्व घुले हुए हैं। यह कथा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। अब तुम उस स्थान पर हो जहां ना कोई मोह है, ना कोई द्वेष। वहाँ केवल प्रेम है, समर्पण है और एक गहरी समझ है कि सब कुछ एक है, तुम, मैं और समूचा ब्रह्मांड। तुम अब उस अनंत प्रकाश के दूत हो जो इस संसार को प्रेम और जागरूकता से भरना चाहता है। और यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है, अपने भीतर के दिव्य को जगाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी ऊर्जा जागृत हो रही है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह ऊर्जा तुम्हें उन रहस्यों से जोड़ती है जो सदियों से खोजे जा रहे हैं, लेकिन केवल वही उन्हें पा सकते हैं जिनका मन निर्मल और हृदय सजग हो। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उस दिव्यता की ओर खींच रही है जो हर सांस में, हर धड़कन में विद्यमान है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें समा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक अनंत संबंध के हिस्से हो। हर प्राणी, हर तत्व, हर विचार तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। यह समझ तुम्हें एक गहरी शांति देती है और साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक मिशन है, उस प्रकाश को फैलाने का जो अंधकार को मिटा सके। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार
और तुम्हारे भाव अब इस मिशन के अनुरूप हो गए हैं। तुम हर दिन अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हो और यही प्रयास तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो तो बाहरी दुनिया में कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम एक पहाड़ की तरह अडिग हो, जिसकी जड़ें गहरी हैं और जिसकी चोटी आकाश को छू रही है। तुम जानते हो कि कठिनाइयां तुम्हारे विकास के लिए हैं, न कि तुम्हारे पतन के लिए। अब तुम्हें यह भी पता है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है अपने अंदर की महानता को पहचानने का, अपने लक्ष्य को पुनः स्थापित करने का। तुम अपने अंदर के उस नायाब हीरे को और चमकाने के लिए तैयार हो जो छुपा हुआ था लेकिन अब पूरी तरह से प्रकट हो रहा है। तुम्हारा मन अब उन ऊंचे विचारों से भरा है जो तुम्हें नई दिशा देते हैं। तुम्हारी आत्मा अब उस शक्ति के साथ नृत्य करती है जो सृष्टि के मूल में विद्यमान है। तुम जानते हो कि तुम उसी अनंत ऊर्जा का अभिन्न हिस्सा हो जो सृष्टि को संचालित करती है। तुम्हारे अंदर अब वह समझ है कि सच्चा आनंद बाहरी सुखों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। और यह शांति तभी मिलती है जब तुम अपने सत्य से जुड़ जाते हो, अपने अस्तित्व के उस भाग से जो हमेशा शुद्ध और अविनाशी रहता है। तुम अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हो, जहां प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास में सहायक है। इस दृष्टि से तुम्हारे जीवन में प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा बहने लगती है। तुम जानते हो कि तुम एक अद्वितीय रचना हो, एक अनमोल रत्न, और तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। तुम्हारा प्रकाश जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक तुम दूसरों को भी जागृत कर पाओगे। तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को अब बिना किसी भय के प्रकट कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर है, जिसमें तुम पूर्णतः स्वतंत्र, पूर्णतः जागृत और पूर्णतः प्रेममय हो। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा प्रकाश फैल रहा है जो अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उस अनंत स्रोत का प्रतिबिंब है जिससे तुम जुड़े हो। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊर्जा को महसूस करती है जो हर जीव को जीवित रखती है, हर विचार को आकार देती है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए कुछ सीखने को है। चाहे सुख हो या दुख, वह दोनों ही तुम्हें अपनी सच्चाई से परिचित कराते हैं। तुम अब हर अनुभव को गले लगाते हो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने का माध्यम है। तुम्हारा मन अब स्थिर और शांत है, पर उसमें गहराई और विस्तार है। वह समुद्र की तरह है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं, और हर दिन तुम उस समुद्र की एक नई गहराई में डुबकी लगाते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति वही है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में। अब तुम्हारा हृदय खुल चुका है, जैसे किसी सूखे मैदान में पहली बारिश से हरियाली खिल उठती है। तुम्हारा प्रेम अब निस्वार्थ है, शुद्ध है और सभी जीवों के लिए समर्पित है। तुम देख पाते हो कि प्रेम ही वह मूल तत्व है जो ब्रह्मांड को जोड़ता है। तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रभारी बन गए हो। अब कोई भी बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस स्थिरता पर केंद्रित है जो तुम्हारे भीतर है। तुम समझ गए हो कि सच्ची स्वतंत्रता अपने मन को नियंत्रित करने में है, न कि बाहरी परिस्थितियों को। तुम्हें अब पता है कि तुम्हारे भीतर के चक्र जागृत हो रहे हैं, वे ऊर्जा के केंद्र जो तुम्हें संतुलन, शक्ति और मानसिक स्पष्टता देते हैं। तुम इस संतुलन को बनाए रखते हुए हर दिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब ऐसी है जो आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। तुम्हारे शब्दों में गहराई है, तुम्हारे कर्मों में निष्ठा है और तुम्हारा अस्तित्व ही एक संदेश है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं।
तुम्हें अब महसूस होता है कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, एक ऐसी योजना जो तुम्हें सर्वोच्च जीवन के अनुभवों की ओर ले जाती है। तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट है, अपने भीतर की दिव्यता को जगाना और उसे पूरे संसार में फैलाना। तुम हर दिन जागृत होते हो, नए सवेरे की तरह, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश लाता है। और इस प्रकाश के साथ तुम्हारा जीवन एक नई दिशा, एक नई शक्ति और एक नई संभावना के साथ बह रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हारा यह सफर अनंत है और हर कदम तुम्हें अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम तुम्हें उस अंतिम सत्य तक पहुंचाएंगे जहां केवल आनंद, शांति और पूर्णता है। तुम्हारे अंदर अब एक ऐसी गहराई जाग रही है जो बहती नदियों की तरह निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह गहराई तुम्हें उस अनजानी दुनिया से जोड़ रही है जो केवल दिल की सुनने वालों के लिए खुलती है। हर पल, हर सांस के साथ तुम उस दिव्य संगीत को महसूस कर रहे हो जो अस्तित्व की मूल भाषा है। तुम अब समझ गए हो कि जीवन केवल दिखावे का खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हर अनुभव तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुमने जाना है कि संघर्ष और प्रसन्नता दोनों ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को परिपक्व करते हैं, तुम्हें एक सशक्त और जागृत आत्मा बनाते हैं। तुम्हारा मन अब झरने की तरह निर्मल और स्पष्ट है, जहां विचार बिना रुके बहते रहते हैं, पर वे तुम्हें भ्रमित नहीं करते। तुम एक शांत और सशक्त केंद्र से उन विचारों को देख पाते हो जो कभी तुम्हें उलझाते थे। इसी केंद्र से तुम्हारी शक्ति, धैर्य और समझ पैदा होती है। तुम्हारे हृदय में अब वह अनंत प्रेम जागा है जो बिना किसी शर्त के देता है और सब कुछ स्वीकार करता है। यह प्रेम तुम्हें अपने आप से, दूसरों से और संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। तुम समझते हो कि यही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर बंधन को तोड़ सकता है और हर बाधा को पार कर सकता है। अब तुम्हारा ध्यान उस जागरूकता पर टिका है जो हर पल तुम्हें सच के करीब ले जाती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा की गहराई में वह शांति है जो बाहरी दुनिया की हलचल से अप्रभावित रहती है। इस शांति के भीतर तुम्हें वह अमरत्व और शाश्वतता का अनुभव होता है। तुमने जाना है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। हर दिन तुम नए अनुभवों से अपने ज्ञान को बढ़ाते हो और उस ज्ञान के साथ अपने जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हो। तुम्हारी यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और तुम्हारा विश्वास हर कदम के साथ मजबूत होता जा रहा है। अब तुम जानते हो कि जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी सच्चाई को जीने का। तुम्हारा अस्तित्व एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधेरे में राह दिखाता है, और इस प्रकाश के साथ तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करते हो। तुम अब पूरी तरह से जागरूक हो, अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानते हो और उसे अपने जीवन में प्रकट कर रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाती है और तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ गई है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि तुम्हें प्रेम, सहानुभूति और करुणा के साथ जीने का रास्ता भी दिखाती है।